अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटो कैड के रिलेटेड। कि जो न्यू हमारे स्टूडेंट आते हैं उनको नहीं पता होता ऑटो कैड को कैसे यूज़ करना है। तो आज हम ऑटो कैड के बेसिक के बारे में सीखेंगे कि ऑटो कैड पे काम कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। मेरे पास वर्जन है ऑटो कैड का 2021। इसको हम करते हैं ओपन। माउस का लेफ़्ट साइड का बटन उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑन हो रहा है। जो भाई हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो ये इंटरफेस इस तरह का हमारे पास हो जाएगा ओपन। ये मेरा को पहले का काम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम न्यू से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास ऑटो कैड का इंटरफेस आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे जो ऑटो कैड पे काम करने का तरीका कार होता है कि पहले हमने यूनिट सेट करना होता है कि हमने कौन से यूनिट में काम करना है, मीटर में करना है कि फुट में करना है। तो इसकी शॉर्टकट कमांड होती है UN एंटर। यहाँ से हम इस पे कोई भी सिलेक्ट कर टाइप कर सकते हैं। आर्किटेक्ट में काम करना है, डेसिमल में करना है, इंजीनियरिंग में करना है, व्हाटएवर जिसमें भी करना है। तो मैंने डेसिमल में रहने देता हूँ, ठीक है। तो नीचे होता है कि पॉइंट के बाद आपने कितनी ज़ीरो रखनी है। तो पॉइंट के बाद मैं 2 ज़ीरो रख लेता हूँ, ठीक है। और नीचे ये देखें कि यहाँ से सारे यूनिट शो हो रहे हैं इंचेस में, फीट में, ठीक है, मिलीमीटर, उसके बाद मील्स, सेंटीमीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर जिसमें भी आपने काम करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने फुटों में करना है तो मैं इंचेस रहने देता हूँ क्योंकि यूनिट फुटों का यूनिट इंचेस है, ठीक है। तो इस पर मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने यूनिट सेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड होती है OS, स्नैप, वो हमने ऑन की। यहाँ से ये देखें ये सारे सिलेक्ट हैं, ठीक है। अगर किसी भाई के सिलेक्ट नहीं होते तो उसने यहाँ पे क्लिक करना है इस बॉक्स पे, ठीक है। और ये सारे सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इधर क्लिक करेंगे ऑल सेलेक्ट पे, तो मेरे ऑल ही सिलेक्ट है तो हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑल सेलेक्ट पे आपने क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी लाइन को सेंटर से जहाँ मर्जी पकड़ना चाहें या टच करना चाहें तो वो ईजिली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एस्केप के बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी हमने कमांड दी थी वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और अगर उसके बाद हमने लिमिट सेट करनी है कि हमने इसकी लिमिट कितनी रखनी है। जो हमारा इंटरफेस है, जो हमारी ड्राइंग शीट है, उसकी हमने लिमिट कितनी रखनी है। तो उसके लिए हमने लिमिट कमांड देनी है LIMITS, लिमिट्स, ठीक है। ये आगे लिमिट्स, इस पर क्लिक करेंगे और ये कह रहा है कि कितनी आपने लिमिट देनी है वो मुझे ज़रा बताएं। तो मैं इसे 2000 फीट कर देता हूँ। उसके बाद हम कॉमे पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक होगी हमारी पहले वाली, और अब हम कह रहे हैं दूसरी 2, मतलब जिस तरह स्क्वायर शेप होती है 1 बाई 1 वैसे ये मतलब बता रहे हैं। तो अब दूसरी हम देंगे 2000 दे दें, जितनी भी आपने रखनी है वो आप दे दें। उसके बाद हमने एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी लिमिट सेट होगी। उसके बाद हमने इसको कर लेना है जूम इन जूम आल, ठीक है। तो Z इसकी शॉर्टकट कमांड है, देखें जूम इन जूम आल आ रहा है, ठीक है। Z जूम आगे आ रहा है तो Z एंटर, फिर A एंटर, यानी कि जूम आल हो गया, ठीक है। ये देखें, चलें जी। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो ये सबसे पहले हम सिंपल लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी है जी सिंपल लाइन, ठीक है। इधर से आप स्टार्ट कर लें, आपकी मर्जी है, या इसकी शॉर्टकट कमांड होती है L एंटर, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं लाइन पे। यहाँ पे माउस को रखा। अच्छा, एक बात और, ये देखें लाइन, ये जिधर मैं मतलब रख रहा हूँ ये वहीं पे हो रही है, जिस साइड पे मैं घुमा रहा हूँ ये घूम रही है, ठीक है, किसी भी एंगल पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सीधी आनी चाहिए ना मेरी लाइन, कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक है। तो हम, ये होता है, इसको बोलते हैं ऑथो मोड, इसको हमने ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन किया, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। ये नीचे ऊपर कर रहा हूँ मैं, कर्सर तो नहीं हो रहा।
ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको कमांड देनी है, मैं दे देता हूँ इसको 25 फीट की, ठीक है, 25 एंटर। तो ये देखें हमारी 25 की लग गई ये लाइन, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा, ये 90 एंगल पे होगा, ठीक है, या 180 पे जाएगा, तो किसी और एंगल पे नहीं मुड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मतलब इसको ये जूम इन जूम आउट करना किया, उसके बाद मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं अभी मैंने उसको दी थी 25 फीट की, अब मैं नीचे चाह रहा हूँ कि मैं इसको 50 की दे दूँ, तो मैंने 50 एंटर किया, तो ये मेरी लाइन लग गई, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद स्केप से हमने इसको किया कैंसिल, असल में इसमें मैंने लिमिट सेट की हुई है तो इसलिए ये इस तरह हो रहा है। अच्छा, इसको मैंने सिलेक्ट किया दोनों लाइनों को, तो मूव इधर से भी हम कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट कमांड होती है एम एंटर, तो मैं इधर से मूव करके दिखा देता हूँ आपको। इधर से मैंने इसको नहीं सॉरी इसको मैंने सेलेक्ट करके तो मूव पे क्लिक किया और मैं इधर से इनको मतलब ये क्योंकि ऑथो मोड मैंने ऑन किया हुआ तो ये 90 एंगल पे ही हो रहा है या 180 के, तो ये मतलब कहीं दाएं बाएं नहीं हो रहा, तो मैं ऑथो मोड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको इधर ले आता हूँ, यहाँ पे ला के मैंने क्लिक किया, इसने छोड़ दी कमांड, ठीक है। किधर चली गई हमारी ड्राइंग, ये आ गई जी, ये आ गई जी, ठीक है। इसको हम और ऊपर कर लेते हैं, फिर सेलेक्ट किया, फिर मूव पे क्लिक किया, फिर हमने यहाँ से इसको यहाँ ले, ठीक है जी, यहाँ ला के छोड़ा, ये इधर हो गया। अच्छा, अब मैं फिर ऑन कर देता हूँ ऑथो मोड। अब हमने इसकी 2 लाइनें लगा ली थी, ठीक है, 2 हमने और लगानी है, तो अब मैं इसकी शॉर्टकट कमांड लगाऊंगा लाइन की एल एंटर। तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा, इधर लेके गए, कितनी लगानी जी, हमने ऊपर वाली 25 लगाई थी, तो ये भी हम 25 लगाएंगे, 25 एंटर। फिर हम ऊपर लेके आए, ऊपर हम ये दूसरी हमारी कितनी थी 50, हम 50 लगाएंगे, 50 एंटर, डबल एंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइन को छोड़ देगा कर्सर, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लान मतलब हमारी डिमेंशन होगी, ठीक है। अब हमने इसकी ना डिमेंशन ड्रा करनी है कि डिमेंशन साइडों पे हमने कैसे लगानी है, तो ये होती है डिमेंशन की, ठीक है। ये हमारी लिनियर है जो सीधी सीधी है मतलब 180 पे, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं जी, इधर से पकड़ा, कर्सर रखा, इधर ला के इसको ऊपर कर दिया थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये कितनी आ रही है 25, ये हमारी एक लग गई। दूसरी हम इस तरफ लगा लेते हैं, यहाँ से पकड़ा, इधर ला के इधर हमने इसको छोड़ दिया जी, तो ये कितनी है 50 हमारी, ठीक है। 25x50 का हमारा प्लॉट है, ठीक है। ये इसकी डिमेंशन हमने ड्रा कर दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका लेना है ऑफसेट, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमारी जो वॉल है हमारे ड्राइंग की वो होनी चाहिए 9 इंचेस की, ठीक है। तो वो हम किस तरह ड्रा करेंगे, हम लेंगे ऑफसेट, कमांड लगाएंगे ऑफसेट, ऑफसेट इधर भी है हमारे पास, ठीक है। ऑफसेट इधर से आप क्लिक कर लें या इसकी शॉर्टकट कमांड होती है ओ इंटर, ठीक है। तो अब हम इधर से कर लेते हैं क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको सीखने में आसानी हो। ऑफसेट की हम यहाँ से कमांड इस पर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि मुझे ना आप डिमेंशन दें, आप कितने डिमेंशन का आपने ऑफसेट लेना है, कितने फासले का, ठीक है। तो आपने 0.75 इस पर आपने एंटर कर देना है। ये 0.75 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे 1 फीट में होते हैं 12 इंचेस, ठीक है। तो 9 इंचेस कितने हो गए 0.75, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 0.75 लिखा। तो ये हमारी लाइन है, इस पर हमने कर्सर को रखा, माउस का लेफ़्ट क्लिक किया, पकड़े रखना है माउस के लेफ़्ट को, दबा के रखना है, ठीक है। अंदर को खींचा और इधर आके हमने दोबारा उसको क्लिक करना है, छोड़ के दोबारा लेफ़्ट को क्लिक करना है, तो ये हमारी ऑफसेट लग गया, ठीक है। इसी तरह हम ये भी ऐसे ले लेंगे ऑफसेट, इधर से भी पकड़ के अंदर को खींच के छोड़ दिया, इधर से पकड़ के अंदर खींच के छोड़ दिया, ठीक है।
इधर से पकड़ के अंदर को खींच के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा ऑफसेट लग गया, ठीक है। एस्केप पे क्लिक करेंगे, हमारी कैंसिल होगी कमांड, ठीक है। तो हम ड्राइंग को पहले सेव कर लेते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता किसी भाई के पास पीसी होता है, वो पीसी पे काम कर रहा होता है, या किसी के पास लैपटॉप की बैटरी नहीं होती, वो डायरेक्ट लाइट पे चल रहा होता है, तो अचानक लाइट जाती है, तो अगर हमने ड्राइंग सेव ना की हो तो हमारा सारा किया करा जो काम होता है वो ख़राब हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इसको सेव कर लेते हैं, इसको किसी नाम से, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, ये इसकी शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कमांड ये है, या हम इधर से कर लेते हैं, ये जो फाइल इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ से हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो तभी भी ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर वो कह रहा है, ये उसने नाम एक फर्जी खुद रखा हुआ था, तो हम इधर से कोई भी नाम रख लेते हैं, एसएस रख लेते हैं, ठीक है जी। और वो कह रहा है किधर सेव करनी है, मैं कहता हूँ जी मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, तो अब इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे ये प्लान सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें क्यों ऐसा आ गया, ये हमारे सेव हो गया, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल एस करेंगे तो भी सेव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मतलब जिस तरह हमने अभी क्लिक सेव किए। तो आगे चलते हैं। अभी हमने ये इसको ना हमने करना है, काटना है, ठीक है, कि ये मतलब बिल्कुल सीधे ही आया, ये जो मतलब बीच में लाइनें आ रही हैं ये ना आनी चाहिए, ठीक है। तो इधर से ट्रिम लिखा हुआ है, इस पर इसके साथ कैंची का आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, या इसकी शॉर्टकट कमांड होती है TR इंटर, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ला के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कट गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी कट गया, ठीक है। इसी तरह हम 1 बाय 1 सबको इस तरह काट देंगे कॉर्नर को, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे कट गए। एस्केप कमांड देंगे, कैंसिल होगी कमांड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कोई भी ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जी मैंने ना पीछे वाशरूम वगैरह बनाने हैं, ठीक है। और मतलब कोई ये होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, कि क्लाइंट को उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कितने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कितने कमरे चाहिए, ठीक है, कितने वाशरूम चाहिए, और क्या क्या चीज़ चाहिए उसको ना। तो उसी हवाले से मतलब उसकी आपको पता है कि बेसिकली जो जनरल चीज़ें होती हैं वो यही होती है कि एक गराज होना चाहिए गाड़ी खड़ी करने के लिए, एक ड्राइंग रूम होना चाहिए गेस्ट वगैरह को बिठाने के लिए, एक टीवी रूम होना चाहिए, और उसके बाद एक किचन होना चाहिए, को 2 रूम होने चाहिए, को 2 वाशरूम होने चाहिए अटैच, ठीक है, और एक इसके साथ होना चाहिए टीवी अपना ड्राइंग रूम के साथ, ठीक है, इस तरह, और सीढ़ी होनी चाहिए नीचे। बेसिकली ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं 5 मरले के प्लॉट में, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आज मैं आपको बताऊंगा, बाकी अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर मसले मसाइल बनते हैं। तो फिर हम ऑफसेट लेते हैं जी, ठीक है। अब हमने बात बनाना है 5 फीट उसकी, हम चाह रहे हैं कि जी 5 फीट उसकी विड्थ हो, ठीक है, चौड़ाई यानी कि, और लंबाई उसकी मतलब 7 फीट हो जाए, 8 फीट हो जाए, ठीक है। तो अभी मैंने इसकी लगानी है चौड़ाई लगानी है, ठीक है, विड्थ लगानी है, तो उसके लिए मैं कितनी कमांड दूंगा इसको 5 फीट की, ठीक है, 5 एंटर। तो यहाँ से अंदर वाली जो हमने वाल लगाई है लाइन, उससे हमने पकड़ना है, इसको पकड़ के अंदर को खींचा, ये देखें 5 फीट पे लग गया। अच्छा, अगली हम इसकी वाल अब ड्रा करेंगे। वाल हमारे हमने कितनी रखनी है 9 इंचज़, तो 0.75 एंटर, ठीक है। ये हमारे 9 इंच की वाल लग गई इसकी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फिर ट्रिम TR एंटर, इसको हम यहाँ से काट देंगे, इसी तरह इधर से भी हम इसको काट देंगे, ठीक है। ये हमने इसको काट दिया, ट्रिम को कैंसिल किया एस्केप से। फिर अब हमने ये हमारी विड्थ आ गई, ठीक है जी। अब हम चाह रहे हैं कि इधर एक हो जाए हमारा बात इस कॉर्नर पे, एक हो जाए इस कॉर्नर पे, ताकि बीच में हमें थोड़ा सा ओपन एरिया मिल जाए वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो फिर हमने ऑफसेट लिया
अच्छा, अब हमने इसकी लेंथ कितनी रखनी है बाथरूम की? 7 फीट, 7 फीट। ओके, 7 एंटर। यहाँ से पकड़ा, अंदर को खींचा, तो ये हमारी इसकी फर्स्ट लाइन आ गई। अब हमने इसकी वॉल लगानी है, वॉल हमने लगानी है तो इधर से पकड़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये 7 फीट की लगी हुई थी, हम इसको पकड़ के रखेंगे और खींच के रखेंगे और 0.75 एंटर कर देंगे, तो ये हमारी 9 इंच की वॉल लग गई, ठीक है। इसी तरह हम इधर से लेंगे 7 फीट का बाथ, ठीक है। तो ये आ गया वॉशरूम। उसके बाद हम इसकी भी उसी तरह ही वॉल लगाएंगे 0.75 एंटर। तो ये हमारे पास 2 वॉशरूम आ गया, ठीक है। और बीच में हमारे पास वेंटिलेशन के लिए जगह आ गई, सही है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमने कमरा रखना है जी। हमारे पास टोटल कितनी विड्थ है? 25 फीट। 9 इंच इधर से गई, 9 इंच इधर से गई वॉल की जगह। बाकी कितनी बची हमारे पास? यानी कि 1.5 फीट चला गया, बाकी हमारे पास बची 23.5 फीट। ओके, 23.5 फीट। ओके, तो उसको हमने, उसमें से हमने हमारी सेंटर लाइन ये भी तो जाएगी ना 9 इंच, वो निकाली। तो बाकी हमारे पास कितना बचा? 22 फीट 9 इंच, ठीक है। 22 फीट 9 इंच। उसी हिसाब से हम अपना कमरा बनाएंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि हम ना 2 कमरे पीछे बना लेते हैं इधर, ठीक है। तो हमने, हमारे पास विड्थ तो कितनी है? इधर से इस तरफ जो इसकी विड्थ है वो कितनी है? वो हमारे पास है 25, ठीक है। और सॉरी 22.9 इंच, ठीक है। और इधर से हमारे पास काफ़ी जगह है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इधर से ऑफसेट लेंगे, 14 फीट में कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो इधर से हमने कितना रखना है जी? हम ये कर लेते हैं 11.4 इंच, ठीक है। इधर से हमने 11.4 कर लेते हैं, या मतलब 4 इंचेस रख लेते हैं, ठीक है। क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी हमने वॉल ड्रा करनी है, तो इधर से हम दोबारा ऑप्शन लेंगे 0.75 9 इंच की वॉल लग गई हमारी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये लाइनें आ गई सेंटर से, हमने इसको डिलीट करना है तो TR इंटर करेंगे। इधर से क्लिक किया, इधर से क्लिक किया, ठीक है जी। इसके बाद हमने ये लाइनें आगे इसकी वॉल लगानी है, ठीक है, इस साइड की। तो ऑफ सेट, ठीक है जी। कितना रखना है? 0.75 9 इंच की ये हमारी वॉल लग गई, ठीक है जी। ये हमने ऑफसेट कमांड कैंसिल की। उसके बाद हमने ट्रिम किया TR इंटर करके, यहाँ से और यहाँ से ये भी, इधर से, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने सारा ट्रिम कर लिया है। अब हम कंट्रोल S करते हैं ताकि हमारा काम साथ साथ सेफ होता जाए। तो ये चीज़ें होगी, ठीक है। ये यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह इसी ड्राइंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, दूसरी वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और जो भाई हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो हमारी वीडियो को लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे दबा लें ताकि दूसरा पार्ट इसका आप देख सकें आगे। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।